मुजफ्फरनगर जनपद के तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में संचालित एक दोना फैक्ट्री से बंधुआ मजदूरी, हत्या और अमानवीय अत्याचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में फैक्ट्री से 12 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है। मजदूरों ने जो आपबीती सुनाई, उसने पुलिस अधिकारियों तक को झकझोर कर रख दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन तथा पुलिस अधिकारी ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक के नेतृत्व में गठित टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मजदूरों को बंधक बनाकर रखने और उन पर किए जा रहे अत्याचारों का खुलासा हुआ। एसएसपी ने मामले को हैवानियत का नंगा नाच बताते हुए कार्रवाई करने वाली टीम को 25,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और नेपाल के गरीब मजदूरों को 10 से 12,000 रुपये मासिक वेतन का झांसा देकर फैक्ट्री में लाया गया था। यहां पहुंचने के बाद उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी और पिछले करीब 1.5 वर्ष से बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था। मजदूरों से सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक काम लिया जाता था, जबकि सोने के लिए केवल 2 से 3 घंटे का समय मिलता था। उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था और भोजन के नाम पर चोकर की सूखी रोटियां खिलाई जाती थीं। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री के भीतर विरोध करने वाले मजदूरों को बेल्ट और हंटर से पीटा जाता था। मजदूरों में डर पैदा करने के लिए एक श्रमिक का कान गर्म भाले से काट दिया गया। पुलिस ने मौके से भाले, डंडे और बेल्ट बरामद किए हैं। मुक्त कराए गए मजदूरों ने बताया कि भागने का प्रयास करने वालों के पीछे खूंखार पिटबुल कुत्ता छोड़ दिया जाता था। फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता था। मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब 3 मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली। इनमें नेपाल निवासी अर्जुन की लाश नवंबर 2025 में बोरे में बंद लावारिस हालत में बरामद हुई थी। पुलिस को आशंका है कि अत्याचारों के कारण मौत होने पर शवों को ठिकाने लगाया जाता था। 2 अन्य लापता मजदूरों की तलाश जारी है। संयुक्त कार्रवाई में सीओ फुगाना विश्वजीत सिंह, सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह, तहसीलदार राधेश्याम गौड़ और तितावी थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शामिल रहे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के पिता प्रदीप बालियान और सुपरवाइजर शिवा त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अंकित बालियान और उसका एक सहयोगी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। श्रम विभाग ने फैक्ट्री को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, हत्या, SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और मजदूरों की दर्दनाक कहानी सुनकर हर कोई स्तब्ध है। जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी सीतापुर से हूँ। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में झूठ सच बोल करके हमको पैसे का लालच देके हमको बुला लाया गया अम्बाला से। बोलो हम 12,000 रुपये महीना देंगे, 3 टाइम चाय, 3 टाइम खाना। न यहाँ चाय मिलता था, न खाना मिलता, चोकर की रोटी मिलती 24 घंटा बाद, वो भी नमक रोटी मिलता था। अच्छा, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती। परिवार से कभी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मोबाइल, आधार सारा को ले लिया, सब चीज ले ली थी। सब ले लिया। किस तरह से आपको पीटते थे, कैसे टॉर्चर करते थे? बेल्ट से मारने का, काम नहीं करेंगे तो मारेगा, नीला नीला के मशीन पे बचा रहेगा। ये जो कान कटा है तुम्हारे, कैसे? ये बेल्ट से मार मार के काटा। बेल्ट से मार के? हाँ। तो परिवार से इस बीच बात नहीं हुई? बात मैंने भाई से की है। अब बात हुई है? हाँ, बात हुई। जब पुलिस ले गए आपको? 11 महीने से तुम वहाँ थे, तो कैसे छूटे वहाँ से? वहाँ एक लड़का उधर से भगाया गया था, वो मेन मालिक था, वो मेहमानी गया था कहीं पे रिश्तेदारी में, तो उसका बाप आया था, वो गेट खोला था, तो उसी के झांसे में लड़का को भगाया गया। वह लड़का भाग करके उसको लपटाया भी, तो लोग निकल पाया नहीं। वो आकर के थाना रुका, वो बेचारा ने हमको छुड़वाया। तो पुलिस ने उनको प्रशासन को एक कुत्ता भी वहाँ पे रखा था? एक नहीं, 2 हैं जी। 2 कुत्ते हैं? ये गेट के बाहर रहता है, गेट के अंदर। अच्छा, जो अगर भागते तो अटैक करते थे? हाँ, बहुत खतरनाक है। सोनू चौहान जी सर, हमने 8-9 महीने से बंद गए, आज कल छुड़ाया सबने। मुजफ्फरनगर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, जो नया जीवन दान दिया। कहाँ के हैं आप? हम सर, मैं तो यूपी का हुआ थे जी। हमारे साथी कोई बिहार का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई नेपाल का है, राजस्थान के हैं। सबको मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत काम कराते थे ये लोग आपसे? दोनों पत्र का काम करवाते थे। वहाँ से क्या लाते थे, 8 घंटे ड्यूटी करवाएंगे, खाने को बढ़िया मिलेगा। लेकिन यहाँ लाकर से बंधक बनाया, 24 घंटे में एक बार रोटी देते, चोकर की वो भी। कितने मजदूर? करीब 13 मजदूर थे हम।
किस तरह चंगुल में आए आप इनके, क्या किस तरह क्या सब जाते हैं कि काम करो, काम करने के बहाने ले आते हैं और यहाँ लाके बंधक बना लेते हैं। क्या कह के लेके जाते हैं? वहाँ ले जाते हैं कि 8 घंटे की नौकरी कराएंगे, दोना पत्थर की फैक्ट्री है और बढ़िया खाना पीना मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, यहाँ के कुछ नहीं देते। कितनी तनख्वाह आपको बताई गई? 12,000 रुपये। तो क्या आपको तनख्वाह मिली इसकी? नहीं सिर्फ 1 रुपया नहीं मिला सर। कितने समय से बंद रहते हैं? 13 लोग काम कर रहे हैं जी। 24 घंटे में एक बार रोटी मिलती है, वो भी चाय मिली ना मिली, और रोटी के संग नमक और लाल मिर्च सूखी, ये खाने को देते थे। कितने समय से बंद रखते हो? सर है कभी 8 महीने को, 10 महीने से, कुछ 4 महीने से। तो क्या इस बीच परिवार से संपर्क होता था? नहीं सर, आपस में बात नहीं करने देते सर। वो मोबाइल भी ले मोबाइल छीन लिया, आपस में बात किस तरह से प्रताड़ित करते थे आप लोग? बेल्ट मारते थे, आपस में बात करते ना तो बेल्ट मारते थे। 24 घंटा दिन झगड़ा है, अगर नेक में आग लग गई तो बेल्ट मारेगा, तमंचा संग लग के रखे रखता था। और उसने 1-2 व्यक्ति हमारे साथ थे, मार भी दिए, जिन्हें बोरे बंद करके फेंका है। बाला से भी ले रखा था, एक नकुला सामान भी था जो हाँ, वो कल गर्म करके छुपाते हैं। अच्छा, क्या क्या नाम थे इन लोगों के जो फैक्ट्री संचालित कर रहे थे? एक शिवा है, वो नौकर है, सुपरवाइजर जैसे कहते हैं, और अंकित है मालिक, अंकित पासवान, और उसका पिता है। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12,000 या कभी 8,000 का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज़ पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूँ आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर एक्ट की गैर में भी सुनिश्चित करेगी। सर, जो ये लोग आते थे बाहर से, किसी एजेंट के माध्यम से आते थे, किस तरह से लाते थे? इनके पास जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशंस और वहाँ पर इनके संपर्क होते थे। उनके माध्यम से ये लोग उसको लालच देकर लाते थे कि तनख्वाह देंगे 10 से 12,000, आओ हमारे यहाँ काम करो। उसके बाद यहाँ लाने के बाद वो लोग बंधक बना लेते थे। और ये रहने वाले थे, ये इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिनमें मैं आपको बता दूँ कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल राष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें बताए जाते हैं। सर, 1.5 साल से बंधक थे सर, और किस तरह आप तक सूचना पहुंची है, किस तरह ये बंधन कराए गए? पुलिस को टिप ऑफ मिला था, जिसके आधार पर इस तरह की रेड की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई गई थी। सर, परिजनों से संपर्क होगा? बिल्कुल आपको परिजनों से संपर्क भी हम अभी करा देते हैं जो मुक्त हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस की इस अच्छी कार्रवाई एसपीआरए और सीओ फुगाना के नेतृत्व में जो की गई है, उससे 25,000 रुपये का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है।